आ रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि जिनकी जितनी आबादी उनकी उतनी भागीदारी। भैया तो हम आप ही के सवाल से आपको पूछना चाहते हैं इस जवाब से कि आप कह रहे हैं कि जिनकी जितनी आबादी, तो मुसलमान की सबसे बड़ी आबादी हो गई का कारण है कि सामने चुनाव है और चुनाव में ये देख रहे हैं कि सभी समाज के लोग एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहे हैं, उनका झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। तो इन लोगों को बेचैनी छूटा हुआ है कि भाई हमारा वोट बैंक खिसकते जा रहा है, अब हमारा क्या होगा। कहीं ऐसा नहीं कि पिछले साल के तरह होगा। अगर हम गलत है, हम जाति से राजपूत है तो हम गलत होंगे, हमारा समाज गलत नहीं होगा। अगर हम दोषी तो हमको सूली पर लटका दो। अगर कोई दोषी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। लेकिन ये बात ना मनोज झा के दिल दिमाग की बात है, ना किसी और के दिल दिमाग की बात है। ये षड्यंत्र रचा गया, ये लालू प्रसाद जी का षड्यंत्र है। मनोज झा जी तो एक कोई कार्रवाई गोपाल मंडल पर नहीं होगा, इसलिए कि गोपाल मंडल जी इनके चहेते विधायक है। चाहे वो कितना भी घटना कर ले, किसी भी तरह का अभद्र टिप्पणी कर ले, किसी भी तरह का बदनामी वाला काम कर ले। अब राजधानी ट्रेन में उन्होंने क्या नंगा नाच किया पूरा देश देखा, लेकिन उसके बावजूद भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, ये मैं गारंटी देता हूं। और ना कोई आकर के माफ़ी मांगेंगे मीडिया से। समझते हैं कि भाई मीडिया को कहा तो कोई नहीं, मीडिया तो बस ऐसे ही सड़क छाप चीज़ है। तो मीडिया को भी वो लोग तवज्जो करते हैं और उनके चहेते विधायक घूम घूम करके मीडिया को गाली देते हैं। मीडिया सवाल पूछती है तो रिवॉल्वर दिखाते हैं। तो इससे बड़ा दुर्दशा सुशासन का और क्या हो सकता है। मुझे लगता है कि सुशासन का बिहार में बलात्कार हो रहा है जो स्थिति है, और वो विधायक स्तंभ कहा जाता है, उनको सरेआम गाली देना। और ऐसा नहीं कि कहीं अकेले में किसी को दे दिया, माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय में और पूरी मीडिया टीम के सामने। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार और भारत लाइव देख रहे हैं आप। आज सुबह से जो घटनाक्रम चली है उसमें सबसे विवादित मुद्दों में से अगर देखा जाए तो जदयू के विधायक गोपाल मंडल ने मीडिया को गाली दिया है। इस पर तरह तरह के प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, कई लोग तंज भी कस रहे हैं। इसी क्रम में आज हम बैठे हैं भाजपा के विधायक नीरज सिंह बबलू जी के आवास पे। हम इनसे बात करेंगे। सर, आज गोपाल मंडल ने बैठे बिठाए आप लोगों को मुद्दा दे दिया, क्या कहेंगे? देखिए, मुद्दे की कोई बात नहीं है। बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी कहते हैं कि बिहार में सुशासन है और उनके चहेते विधायक घूम घूम करके मीडिया को गाली देते हैं। मीडिया सवाल पूछती है तो रिवॉल्वर दिखाते हैं। तो इससे बड़ा दुर्दशा सुशासन का और क्या हो सकता है। मुझे लगता है कि सुशासन का बिहार में बलात्कार हो रहा है जो स्थिति है, और वो विधायक कोई नए नहीं हैं, पुराने विधायक हैं और विवादों से भी उनका पुराना रिश्ता है। लगातार कुछ न कुछ विवाद करते रहते हैं, कभी लोगों को गाली देते हैं, कभी ट्रेन में नंगे घूमने लगते हैं, तो कभी राइफल लेके क्षेत्र में दौड़ते हैं, किसानों को धमकाते हैं, गरीबों को धमकाते हैं। ये पुराना उनका हरकत है और मुझे लगता है कि दर्जनों केसेज भी उनके ऊपर है। इसके बावजूद माननीय मुख्यमंत्री जी उन्हें तवज्जो देते हैं, बार बार टिकट भी देते हैं और एक तरफ कहते हैं कि सुशासन है बिहार में। तो ये कैसा सुशासन है? जिनकी पार्टी है नीतीश कुमार जी की, उनके विधायक इस तरह मीडिया को, जो माना चौथा स्तंभ कहा जाता है, उनको सरेआम गाली देना। और ऐसा नहीं कि कहीं अकेले में किसी को दे दिया, माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय में और पूरी मीडिया टीम के सामने इस तरह का बदतमीजी करना, तो ये तो मेंटल केस जो स्थिति है। ऐसे विधायक को मुझे लगता है कि पागल खाना भेजना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। मुख्यमंत्री जी को यही करना चाहिए। वैसे गाँव में कहावत है कि भाई संगत से गुण होता है, संगत से गुण जात है। तो आरजेडी के संगत में हैं तो आरजेडी का असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। आरजेडी अपराधियों का एक पार्टी है, गिरोह है, गैंग है, और उसी हिसाब से सरकार चलता है। अभी सरकार में क्या है? अपराधियों का बोलबाला है। मुख्यमंत्री जी अपराधियों के सामने घुटना टेक दिए हैं। तो ये स्थिति पूरे बिहार की है। पूरा जंगल राज वापस आ गया है और बालू माफिया, दारू माफिया, इन लोगों का राज चल रहा है। तो भाई जब इस तरह का राज चल रहा है तो विधायक अगर रिवॉल्वर दिखा रहे हैं मीडिया को तो कम ही कर रहे हैं। मुझे लगता है गोली भी मार दे तो कम नहीं हो। उनका यही हाल है, कभी भी कोई ऐसा बोले तो कभी गोली भी मार सकते जो उनका हालत है। लेकिन नीतीश कुमार जी खुद कार्यालय में मौजूद रहते हैं। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, उमेश कुशवाहा वहां पर रहते हैं। उस मीटिंग में, जिस मीटिंग में शामिल होने के लिए गोपाल मंडल पहुंचे थे, और सभी मीडिया के बीच में इस तरह की घटना हुई और अभी तक जदयू का कोई प्रतिक्रिया नहीं आया। कुछ किसी ने माफ़ी नहीं मांगा, किसी ने अफसोस व्यक्त नहीं किया। क्या कार्रवाई होगी आपको लगता है? और दूसरी तरफ सुनील कुमार पिंटू जो उनके सांसद हैं सीतामढ़ी के, जदयू के ही,
उन्होंने अगर वाजिब मुद्दों पर कुछ विषय को उठाया है जातिगत जनगणना पर, तो उनको कहा जा रहा है कि आप बीजेपी के संपर्क में हैं। देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। पहले भी मीडिया के साथ उनके पार्टी के लोग कुछ इस तरह की हरकत किए हुए। ये लोग कार्रवाई उर्रवाई नहीं करते हैं, सिर्फ कहते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। कोई कार्रवाई गोपाल मंडल पर नहीं होगा, इसलिए कि गोपाल मंडल जी इनके चहेते विधायक है। चाहे वो कितना भी घटना कर ले, किसी भी तरह का अभद्र टिप्पणी कर ले, किसी भी तरह का बदनामी वाला काम कर ले। अब राजधानी ट्रेन में उन्होंने क्या नंगा नाच किया पूरा देश देखा, लेकिन उसके बावजूद भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, ये मैं गारंटी देता हूं। और ना कोई आकर के माफ़ी मांगेंगे मीडिया से। वो समझते हैं कि भाई मीडिया को कहा तो कोई नहीं, मीडिया तो बस ऐसे ही सड़क छाप चीज़ है। तो मीडिया को भी वो लोग तवज्जो नहीं देते हैं। भाई मीडिया चौथा स्तंभ होता है, इनका सम्मान होना चाहिए देश में, लेकिन जनता दल यूनाइटेड के सामने उनका कोई महत्व नहीं है। और जनता दल यूनाइटेड में इन सब तरह के काम करने वाले लोगों को हमको लगता है कि संरक्षण मिलता है। ये संरक्षण देने वाली पार्टी अपराधियों को, इस तरह के बाहुबली लोगों को संरक्षण देने का काम करते, क्योंकि भाई आरजेडी के संपर्क में है। ये सब तो भी स्टार्ट हुआ, आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि और बढ़ेगा और बढ़ेगा। तो देखिए, विवादों में लगातार रहते हैं गोपाल मंडल और जदयू कार्रवाई नहीं करती है। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सर, विवादों की जहां बात करें तो आपका भी वीडियो कुछ दिन पहले काफ़ी बिहार में चर्चा का केंद्र बना रहा। उस विषय पे आप क्या कहेंगे? कौन सा वीडियो चर्चा के केंद्र में? मनोज झा जी जो सदन में जिस प्रकार से उन्होंने टिप्पणी की है आपकी जाति को। मनोज झा जी ठाकुर जाति पे टिप्पणी की। उन्होंने एक कविता पढ़ा जो ठाकुर का कुआं शीर्षक कविता। हमें उस ठाकुर के कुआं शीर्षक कविता पे कुछ नहीं कहना है, लेकिन कविता के बाद जो उन्होंने सीधा टिप्पणी किया कि ठाकुर अपने अंदर के ठाकुर को मारे, तो ये ठाकुर का क्या संदेश देना चाहते? कौन ठाकुर? अगर आप कहते कि हमको अपने अंदर के रावण को मारने, हमको अपने अंदर के राक्षस को मारना है, तो मुझे लगता है कि चलो ये एक ब्राह्मण को टारगेट कर रहे हैं रावण शब्द से। आप नहीं, कोई ब्राह्मण और राजपूत का कहीं बात नहीं है। ये आम कहावत है कि मुझे अपने अंदर के रावण को मारना चाहिए, मुझे अपने अंदर को राक्षस को मारना चाहिए। ये कहावत है कि नहीं? ये सुना है ना आपने, मुझे अपने अंदर के राक्षस को मारना चाहिए? ये कहीं सुना है मुझे अपने अंदर के ठाकुर को मारना चाहिए? कहीं ये कहावत है? किसी किताब में लिखा है? अगर कहीं लिखा नहीं है, कोई कहावत प्रचलन में नहीं है, तो आप इस संदर्भ को बना के रखने का क्या मतलब? किस ठाकुर को गाली देना चाहते हैं? हमारा ये सवाल था कि क्या हमारे राज्य में कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री हुए, नाई समाज से आते हैं, पिछड़े समाज से आते हैं, क्या आप उनको गाली दिए? क्या ब्राह्मण जाति भी, हमारे इलाके में काफ़ी बड़ी संख्या में ब्राह्मण है, वो सब ठाकुर लिखते हैं, क्या उन ठाकुर को आपने गाली दिया? क्या भूमियार समाज भी ठाकुर लिखते, क्या उनको गाली दिया? या राजपूत समाज भी ठाकुर लिखते, क्या उनको गाली दिया? अगर ठाकुर को आपने गाली दिया तो आप ठाकुर के इतिहास को भूल गए। आपको ठाकुर का अगर कोई बैड एंगल है, हम सब मान सकते हैं कि ठीक है, आप उनको कह सकते हैं भला बुरा, आप व्यक्तिगत किसी को कह सकते हैं, लेकिन जो ठाकुर की कुर्बानी, क्यों भूल रहे हैं ठाकुर की कुर्बानी को? इस देश में ठाकुरों का इतना कुर्बानी रहा है। जब भी युद्ध हुआ है, जंग हुआ है, तो जंग होता है देश का, लेकिन गर्दन कटता था ठाकुर का, लाश बिछता था ठाकुर का, विधवाएं होती थी ठाकुर की, बच्चे अनाथ होते थे ठाकुर के। ये क्यों भूल रहा है देश? ये बोलने वाले क्यों भूल रहे हैं कि ठाकुरों की क्या कुर्बानी? अगर ठाकुर कोई गलत कर दिया तो पूरा समाज कटघरे में खड़ा नहीं हो सकता है। व्यक्ति दोषी हो सकता है, समाज कभी नहीं दोषी होता है। मनोज झा दोषी हो सकता है, कोई ब्राह्मण समाज दोषी नहीं है। किसी समाज की बात हम नहीं करते। हम ब्राह्मण समाज हमारे लिए पूजनीय है, ब्राह्मण समाज हमारे लिए पूजनीय है। हम एक तरफ भगवान की पूजा करते हैं तो दूसरी तरफ ब्राह्मण की पूजा करते हैं। लेकिन वही मनोज झा जी के इस बयान पर ये आनंद मोहन जी हैं, वो पूरे ब्राह्मण समाज को टारगेट कर लेते हैं। गलत किए हैं। हम किसी समाज को टारगेट कभी नहीं करते हैं। जो व्यक्ति गलत करता है उस व्यक्ति को टारगेट करते हैं, व्यक्ति के खिलाफ हम बोलते हैं। समाज गलत कभी नहीं होता, व्यक्ति गलत होता है। हमारे घर में तो पूजा होता है तो सबसे पहले खेती हो, किसान के बेटा है, जब भी खेती होता है सबसे पहले अनाज जात ब्राह्मणों के घर जाता है, पुरोहित के घर जाता है। हम लोग जब घर में खाते हैं तो हमारे घर, हमको टीचर बचपन से ब्राह्मण पढ़ाते थे, हम लोग सुबह उठ के पैर छू के प्रणाम करते थे। पहला खाना बनता था तो मास्टर साहब खाते थे जो ब्राह्मण थे। तो घर में संस्कार मिला ब्राह्मणों का पूजा करने
करने का, माने देवतुल्य मानते हैं, भगवान के बराबर हम लोग ब्राह्मण को मानते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, ब्राह्मण की पूजा करते हैं। तो समाज से तो कहीं हमें बैर है ही नहीं, हमको तो उनका आशीर्वाद मिलते रहता है, हम लोग एक साथ चलते रहते हैं। लेकिन व्यक्ति अगर कोई गलत है तो व्यक्ति दोषी होगा। अगर हम गलत है, हम जाति से राजपूत है तो हम गलत होंगे, हमारा समाज गलत नहीं होगा। अगर हम दोषी तो हमको सूली पर लटका दो। अगर कोई दोषी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। लेकिन ये बात ना मनोज झा के दिल दिमाग की बात है, ना किसी और के दिल दिमाग की बात है। ये षड्यंत्र रचा गया, ये लालू प्रसाद जी का षड्यंत्र है। मनोज झा जी तो एक मुखौटा के रूप में थे, एक साउंड बॉक्स के रूप में वहाँ बज रहे थे। उनके अंदर जो कैसेट लगा हुआ था वो लालू यादव जी का प्रिंटेड कैसेट था, जिसमें ये प्री प्लान किया गया था कि समाज को लड़ाओ, क्योंकि सभी समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ इनका झुकाव है। तो समाज को कैसे तोड़ना, ब्राह्मण से राजपूत को कैसे लड़ाना, राजपूत से भूमिहार को कैसे लड़ाना, अगरा को पिछड़ा से कैसे लड़ाना, पिछड़ा को अति पिछड़ा से कैसे लड़ाना, अति पिछड़ा को दलित से कैसे लड़ाना, देश में राज्य में ये षड्यंत्र चल रहा है। और ये इस षड्यंत्र का मुख्य कारण है कि सामने चुनाव है, और चुनाव में ये देख रहे हैं कि सभी समाज के लोग एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहे हैं, उनका झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। तो इन लोगों को बेचैनी छूटा हुआ है कि भाई हमारा वोट बैंक खिसकते जा रहा है, अब हमारा क्या होगा। कहीं ऐसा नहीं कि पिछले साल के तरह, पिछले चुनाव की तरह इस बार भी सफाया हो जाए। जैसा पिछले चुनाव में 19 में राजद का पूरी तरह सफाया हो गया, 0 सीट मिला, वही हाल आगे भी होने वाला है। इसलिए ये राज्य में षड्यंत्र रचा जा रहा है कि कैसे समाज को तोड़ना है, कैसे समाज को बांटना है, यही षड्यंत्र चल रहा है। और इसी का नमूना वो कैसेट बजा था राज्यसभा में मनोज झा जी के द्वारा। आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वोट इतना ज़्यादा मिलने वाला है आगे आने वाले चुनाव में, ताकि ये लोग अलबला गए हैं, बेचैन है, ये लोग बेचैन है। सभी समाज का झुकाव माननीय प्रधानमंत्री जी के अच्छे कामों से, विकास के काम से एक तरफा झुकाव हो गया। पूरा देश मोदी 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 करता है। अब कहीं भी चले जाए, राज्य में किसी समाज में चले जाए, इतना काम हो रहा है, इतना मदद मिल रहा है। कोई सा परिवार नहीं है जहां माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से कोई मदद नहीं पहुंचा हो। तो पूरा इलाका मोदी मोदी कर रहा है। लोग यह कह रहे हैं, जदयू पार्टी की तरफ से भी लगातार प्रेस रिलीज करके कहा जा रहा है कि जो जातीय गणना हुई है बिहार में, उससे अपनी पीठ थपथपाई जा रही है, उससे बिहार सरकार अपनी पीठ थपथपा रहा है। आज प्रियंका गांधी ने भी कह दिया कि हम चुनाव जीतेंगे तो जातीय गणना करवाएंगे। जातीय जनगणना को लेकर एक माहौल बनाने के प्रयास में है। और सबसे बड़ी बात कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब बिहार आते हैं तो जातीय जनगणना पर कुछ भी नहीं बोलते हैं। देखिए, ये जातीय जनगणना जो हुआ है ये पूरी तरह फर्जी हुआ है, जातीय जनगणना। और जातीय जनगणना में जो 500 करोड़ रुपया लगा है वो पूरी तरह लूट हुआ है इस रुपए का। और आप उदाहरण के तौर पर हम कहते हैं कि आप 31 का बात करें, सन 31 में ये सर्वे हुआ था, 31 का सर्वे और 2023 का सर्वे। ये सर्वे में सिर्फ M और Y को छोड़ दीजिए, बाकी सभी समाज का जनसंख्या वहीं पर अटका हुआ है या कम गया है। किन्हीं का नहीं बढ़ा है, सबका कम हो गया है, सिर्फ MY का बढ़ गया। क्या मतलब, सिर्फ MY जनसंख्या बढ़ाते हैं, बाकी लोग सोए हुए हैं? या सिर्फ मुसलमान सिर्फ इसी काम में लगे हुए हैं कि हमको जनसंख्या बढ़ाना, दूसरा कोई काम नहीं। 1.5 गुना बढ़ा दिया उनको। आज बता दें आपको, एक अपडेट दे दें कि मुस्लिम समाज के भी एक नेता जो अख्तरुल इमाम हैं, उन्होंने भी सरकार पर तंज कसा है। हालांकि 50% उन्होंने समर्थन किया है जातीय गणना, लेकिन 50% वो कह रहे हैं कि अगर गलती हुई है, अगर ठीक से हुआ रहता तो मेरा संख्या और ज़्यादा बढ़ता। ठीक है, वो लोग उसी काम में रहते हैं तो उनका बढ़ा है तो हमको कोई आपत्ति नहीं है। सबसे बड़ी बात कर रहे हैं आप। सबसे बड़ी आपत्ति ये है कि MY को छोड़ दीजिए तो सभी समाज को घटा दिया गया है, और MY को इसलिए बढ़ा दिया गया है कि नीतीश कुमार जी अब मौन हो गए हैं, अब इनका कुछ चलता नहीं है। लालू प्रसाद जी अपने हिसाब से ये जनसंख्या का रिपोर्ट को पब्लिश कराए हैं, जिसमें ये फर्जी रिपोर्ट भ्रमित करने के लिए, राज्य के लोगों को भ्रमित करने के लिए लाया गया है कि भाई इनकी इतनी आबादी है और इनकी आबादी घट गई है। और जिस तरह से अगर दिखाया गया है तो मुसलमान अगर 1.5 गुना बढ़ गए हैं, ये भी तो चिंता का विषय है राज्य के लिए। आने वाले समय में ये देश बचेगा कि नहीं बचेगा, ये भी चिंता का विषय है। हो सकता है हिंदुस्तान का नाम मुगलिस्तान हो जाए, ये भी चिंता का विषय है। ये सबों को चिंता करना पड़ेगा कि भाई एक तरफ सिर्फ मुसलमान की आबादी 1.5 गुना 2 गुना हो रही, बाकी सभी समाज घट रहे हैं। ये तो चिंता का विषय है देश के लिए। बड़ी बात कह रहे हैं आप, मुसलमान बढ़ेगा तो देश खतरे में आएगा।
बिल्कुल देश खतरे में आएगा। जिस तरह से ये चिंता का विषय है कि भाई एक समाज के लोग बढ़ रहे हैं, बाकी समाज घट रहे हैं, और बाकी आप अररिया किशनगंज की तरफ जाएंगे जहां उनकी बड़ी आबादी है, हिंदू समाज कैसे वहां प्रताड़ित हो रहे हैं। आप ये जाके देखिए, सर्वे कीजिए, ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप जाके वहां की स्थिति देखिए कि भाई क्या स्थिति है। फिर तो इस पर चिंता का विषय तो है ही। आपके समाज पे हम आते हैं, राजपूत समाज की भी संख्या को कम कर दिया गया, ब्राह्मणों से भी कम आपको दिखा दिया गया। मैं तो ये कह रहा हूँ कि हम राजपूत ब्राह्मण की बात नहीं करते हैं, आप MY का बढ़ाया गया है। MY के बाद पूरे फॉरवर्ड समाज, पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा समाज, महादलित, सबको कम कर दिया गया। क्यों? काहे कि ये आपके वोटर नहीं हैं। सिर्फ MY की आप बात करते हैं, जो आपके वोटर नहीं है, जो भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं, आप उन्हें कम करके बता रहे हैं, और जो आपके वोटर हो सकते हैं आप उन्हें बहुत ज़्यादा दिखा रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं कि जिनकी जितनी आबादी उनकी उतनी भागीदारी। भैया तो हम आप ही के सवाल से आपको पूछना चाहते हैं इस जवाब से कि आप कह रहे हैं कि जिनकी जितनी आबादी, तो मुसलमान की सबसे बड़ी आबादी हो गई, क्या महागठबंधन में मुसलमान को सबसे ज़्यादा सीट मिलेगा? अभी मंत्रालय में क्यों नहीं सबसे ज़्यादा मुसलमान मंत्री बन रहे हैं? हम डिमांड करते हैं कि सबसे ज़्यादा मुसलमान है तो सबसे ज़्यादा मुसलमान मंत्री बनाइए, फिर हम आपके बात को मानेंगे। तो देखिए, सीधे सीधे तंज कसा है नीरज सिंह बबलू ने। एक अंतिम सवाल सर हम आपसे लेते हैं कि बिहार एक ऐसा प्रदेश है जो कि शुरू से ही नक्सल प्रभावित रहा है, नक्सल आतंक यहाँ हमेशा ही देखने को मिलते रहा है, और जब नक्सल संबंधित एक बड़ी मीटिंग देश में हो रही है तो उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सम्मिलित होना था, सभी मुख्यमंत्रियों को सम्मिलित होना था, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उस बैठक में शामिल नहीं होते हैं। क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक नक्सल का सवाल है तो नक्सल कोई ऊपर से नहीं आता है, नक्सल को भी कहीं न कहीं संरक्षण मिलता है, तब जाके नक्सली पैदा हो जाता है। शासन व्यवस्था जब कमज़ोर होती है तो तरह तरह के अपराधी पैदा होते हैं, तरह तरह के नक्सली पैदा होते हैं, नस्लवाद पैदा होता है। ये सब कहीं न कहीं शासन का लुंजपूर्ण व्यवस्था से होता है। शासन प्रशासन अगर मजबूत रहेगा तो कोई नक्सली राज्य और देश में नहीं रहेगा। इसके लिए मजबूत कदम उठाने की ज़रूरत है, हौसले मजबूत करने की ज़रूरत है, शासन प्रशासन को कहीं न कहीं मजबूत करने की ज़रूरत है, तो कोई नक्सली नहीं रहेगा देश में, ये मेरा दावा है। एक छोटा सवाल और ले लेते हैं हम लोग। जेपी नड्डा जी ने कल मंच से लालू यादव के परिवार पर डायरेक्ट प्रहार किया। मीसा भारती से लेकर तेजस्वी यादव परिवारवाद का आरोप लगते रहा है, लेकिन आज लालू यादव जब पटना पहुंचे तो उन्होंने मीडिया से कुछ भी नहीं कहा, कोई बातचीत नहीं की। देखिए, प्रहार नहीं है, ये सच्चाई है। उन्होंने परिवारवाद की सच्चाई का आईना लोगों को दिखाया कि परिवारवाद होता क्या है। अगर किसी और के परिवार में किन्हीं के पिताजी पॉलिटिक्स में है और उनका बेटा कोई काम नहीं करता, पॉलिटिक्स में लगा हुआ है, तो फिर ठीक है, पिताजी के बाद बेटा का नंबर, बेटा के बाद पोता का नंबर आ सकता है जब वो काम करता हो। और ऐसा नहीं है कि कोई एक आदमी पॉलिटिक्स में है, वो पॉलिटिक्स में बहुत आगे निकल गया, उनको मौका मिला तो अपने पत्नी को, अपने बेटा को, अपने पोता को, अपने साला को, अपने मामा को, अपने चाचा को, अपने दादा को, इस तरह से अगर पॉलिटिक्स में थोपने का काम करता है तो कहीं न कहीं ये परिवारवाद होता है। और वो परिवारवाद लालू जी के परिवार में हुआ है। नमूने के तौर पर वो पेश किए कि भाई ये देखो, परिवारवाद का इससे बड़ा नमूना नहीं हो सकता है, इसलिए परिवारवाद के बारे में बताया। कोई टारगेट नहीं किया, कोई आरोप नहीं है, ये सही बात है, इसलिए आईना दिखाया गया परिवारवाद का। तो ये थे नीरज सिंह बबलू, भाजपा के विधायक हैं, कद्दावर नेता माने जाते हैं, अपने क्षेत्र में काफ़ी पकड़ है इनकी, और इनके बयान पिछले दिनों काफ़ी चर्चा में भी रहा। और देखे कि तमाम मुद्दों पे किस प्रकार से इन्होंने जवाब दिया। बिहार की तमाम राजनीतिक गतिविधियों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए भारत लाइव। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।